नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरिया बाजार में शिव मंदिर पर टीवी लगाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता जिला मंत्री लालगंज संतोष कुमार गौड़ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कार्यकर्ताओं को लाइव दिखाया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री ने बताया कि किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संतोष कुमार गौड़ ने कहा कि आज किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर दिए गए हैं। इस अवसर पर जयप्रकाश सिंह, ओमकार सिंह, सोनू सिंह, पवन कुमार सिंह, राजेंद्र सोनकर, उमाकांत पांडे, हरिराम यादव, सुधाकर सिंह, रामदास यादव, तेज बहादुर सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वासुदेव यादव, सभापति भूमि विकास बैंक फरिया रहे। तो हमारे जनपद आजमगढ़ में 3 ब्लॉक जो 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले हैं, ऐसे जगहों पर भी पार्टी का निर्णय था कि कार्यक्रम मनाया जाए और इसी के तहत आज फरिया ग्राम सभा में हम लोग ये अटल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन अटल जी का जन्मदिन तो अब तक हम लोग किसान दिवस, सुशासन दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है वो किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम ये किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के तहत आज ग्राम पंचायत की फरिया में हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लाइव संबोधन आ रहा है और आज ही के दिन 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का 18,000 करोड़ रुपए आज अभी मोदी जी ट्रांसफर करने वाले हैं और किसानों के एमएसपी पर विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा पूरी तरह निराधार है। अम्बेडकर नगर के जलालपुर के पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर अटल काव्यांजलि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के माने जाने ओज कवि विनीत चौहान सहित तमाम कवि शामिल हुए। कवियों को सुनने के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विनीत चौहान की वीरस से भरी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस कवि सम्मेलन में शायर कलीम कैंसर, सुरेश अवस्थी, अनिल चौबे, सर्वेश अस्थाना, गजेंद्र प्रियांशु, सरिता शर्मा, अमन अक्षर जैसे कवियों ने दर्शकों को कविताओं का रसपान कराया। आयोजक डॉक्टर रजनी सिंह ने सभी का आभार जताया। पुण्य काम की तलाश में राम बन क्यों गए, राजपाठ त्याग, पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। गोयल ने कृषि कानून पर चर्चा करते हुए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया, तो वही किसानों को समझाते हुए कहा कि किसान किसी के बहकावे में न आए। ये तीनों कानून किसानों के हितैषी कानून हैं। तो पीयूष गोयल ने किसानों से 2022 तक उनकी आय दोगुना करने का वादा करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। क्या कुछ कहा, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आपको सुनवाते हैं। विश्वास है वहां के भी किसान भाई बहन इस बात को समझेंगे। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के बाद जो बातचीत के लिए मार्ग और द्वार सरकार के खुले हैं, उसके माध्यम से उन गलत फहमियों को भी हम पूरा करने में सफल होंगे और आगे चल के आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से इस देश में कृषि क्षेत्र में और अधिक परिवर्तन हो और अधिक बढ़ावा हो, उसके लिए हम सब संकल्पित हैं। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आइए चलिए हम प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के साथ सीधा जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षेत्र में की जा रही है, मुझे विश्वास है वहाँ के भी किसान भाई बहन इस बात को समझेंगे। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के बाद जो बातचीत के लिए मार्ग और द्वार सरकार के खुले हैं, उसके माध्यम से उन गलत फहमियों को भी हम पूरा करने में सफल होंगे और आगे चल के आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से इस देश में कृषि क्षेत्र में और अधिक परिवर्तन हो और अधिक बढ़ावा हो, उसके लिए हम सब संकल्पित हैं। और जनपद के अछल्दा थाना क्षेत्र में जानलेवा मैनपुरी तंबाकू का अवैध कारोबार खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलीभगत से दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बड़े आराम से बैठा हुआ है। और जनपद में बिक रही मैनपुरी तंबाकू जानलेवा है। पिछले दिनों खाद्य एवं औषधि विभाग ने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति भले ही कर ली हो, लेकिन अवैध तंबाकू माफिया प्रशासन को अभी भी ठेंगा दिखा रहे हैं।
औरैया जनपद के छलदा थाना क्षेत्र सहित कई छोटे बड़े कस्बों में अजय नाम से प्रसिद्ध जानलेवा मैनपुरी तंबाकू का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। मैनपुरी तंबाकू के खाने से कैंसर के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जाहिर है कि तंबाकू के नाम पर धीमा जहर बेचा जा रहा है। अब इस मामले को शासन ने संज्ञान लिया है और जानलेवा मैनपुरी तंबाकू के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वही अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन अवैध तंबाकू कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जिला प्रशासन औरैया नाकाम क्यों है। क्या कुछ कहा इस बाबत गौरव श्रीवास्तव समाज सेवी और लाखन सिंह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपको सुनवाते हैं। चलती है ये मैनपुरी तंबाकू तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मुंह में लोग इसको चबाते नहीं, मुंह में भरे रहते हैं, उससे कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये इस पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में समाज सेवी संगठन जितने भी हैं वो बराबर तंबाकू को रोकने के लिए अभियान चलाते रहते हैं। तो ये लोगों को मानना चाहिए। प्रशासन क्या इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए लोगों के खिलाफ में। ये और तंबाकू ना खाई जाए, जेल भी भेजा जाएगा। किसी भी कीमत पे अवैध कारोबार नहीं होने देंगे। और ये मैनपुरी तंबाकू जो मानक के विपरीत करके जो अपने बना रहे हैं और उससे जो नशा करने के पर्पज से जो लोग अपने आदी हो गए हैं खाने के लिए, उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि ये नशाबंदी की जाए और नशे के आधार पर इनको ये नुकसान हो सकता है। दूसरा, उन पर जो कारोबार करते हैं उन पर छापा मार के उनकी कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जा रही है। किसी भी कीमत पर अवैध कारोबार नहीं होने दिया जाए। आज कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में देश की दो महान विभूतियों महामना पंडित मदन मोहन मालवीय व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती समारोह आयोजित कर उन्हें याद किया गया। इस समारोह में अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश दुबे जाफरपुरी ने देश के महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने गरीबों व दिव्यांगजनों को जैकेट, शाल व कंबल भेंट किया। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश दुबे जाफरपुरी ने मीडिया को बताया कि देश हमेशा इन महान विभूतियों का ऋणी रहेगा। इन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इस दौरान गगनकांत दुबे, कृपा शंकर पाठक, पप्पू चतुर्वेदी, सुनील मिश्रा, ईश्वर शरण मिश्रा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा ब्रजेश दुबे ने, आपको सुनवाते हैं। हमारा नाम ब्रजेश कुमार दुबे है। हम प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज देश की महान विभूतियां जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा समर्पण किया, उन महामना की हम जयंती मना रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न से सम्मानित है, उनका जन्म दिन आज हम लोग जन्म समारोह के उपलक्ष्य में अपने ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के लोगों के साथ मिलकर मना रहे हैं। वेदांता महोत्सव में गुरुवार को नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी मेधा से मंच पर समा बांध दिया। छात्राएं सेवा के क्षेत्र में आने के लिए पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी तो अतीत अभिभावक दोनों उनमें छिपी प्रतिभा को जान खुश हुए। इससे पूर्व कमिश्नर विजय विश्वास पंत और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। कमिश्नर ने कहा कि नर्सिंग की पढ़ाई का आयाम बहुत बड़ा होता है, इसे आज से ज्यादा सेवा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि महोत्सव जैसे आयोजन होने चाहिए, इससे बच्चों में छिपी मेधा उभर कर सामने आती है। इसे पूर्व लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता नर्सिंग होम में सुबह से ही नजारा बदला नजर आया। कॉलेज प्रशासन के साथ छात्राएं भी महोत्सव की तैयारियों में जुटी रही। कॉलेज की छात्राओं में रुचि अग्रवाल, रुचिरा डालमिया, पुष्पा यादव, गिरिजा यादव इत्यादि ने कार्यक्रम को यादगार बनाने में सहयोग किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एसपी सिटी पंकज पांडे, ग्रामीण सिद्धार्थ के अलावा वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर शिशिर जायसवाल, निदेशक विशाल जायसवाल, आलोक जायसवाल उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा विशाल जायसवाल ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे हमेशा जो है उन्हीं के द्वारा जो ये बनाया हुआ है नर्सिंग जो प्रोफेशन है। तो इसलिए इसमें क्रिसमस का बहुत बड़ा महत्व है। और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति जो है हमेशा जो है किसी भी तरीके के फेस्टिवल को मनाने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहती है। इसलिए जो ये हमारा वेदांता का जो ये महोत्सव है, इसमें हम क्रिसमस महोत्सव और वेदांता महोत्सव हर साल जो है इसी तरीके से जो है 23 या 24 करते आ रहे हैं। इसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय विश्वास पंत जी, मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल, और श्री सुभाष चंद्र दुबे जी, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ मंडल, एडिशनल एसपी पंकज पांडे सर, सिद्धार्थ सर,
SPRA एंड मेजर SP पांडे सभी लोगों ने हम सारे बच्चों का और हम लोग का सभी लोगों ने उत्साहवर्धन किया। इससे क्या होता है, ये एक ऐसा नहीं है कि ये एक महोत्सव है, ये एक क्या है, एक कल्चरल एक्टिविटी है जो हम हमेशा बच्चों को कुछ न कुछ एक शिक्षा देती है कि ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि आप कभी भी क्या होता है कि अगर आपको लाइफ में अपने सफलता पानी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ किताबी नॉलेज रखें, आपको इसके साथ साथ सारी एक्टिविटी, स्पीच है, बोलना है, वे आप प्रेजेंटेशन है, स्टेज पे हम कैसे लोगों को फेस करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन होता है कि इसमें क्या होता है कि हम कभी भी पेशेंट को 50% जो है मेडिसिन का काम होता है और 50% जो होता है हम कैसे पेशेंट के साथ बिहेव कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये इन सब चीज़ों की इस सब तरीके के प्रोग्राम करने से ये बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक शिक्षा आती है कि किस तरीके से हम लोगों को बिहेव करें। अभी हमारे बीच जो है विजय विश्वास पंत सर, मंडला आयुक्त सर, सुभाष चंद्र दुबे सर, पुलिस उप महानिरीक्षक सर, दोनों लोगों ने ये बच्चों को बहुत सारा मतलब चीज़ें बताई है कि अभी ये कोरोना काल जो हमें चल रहा था, हम आप जो नॉर्मल सभी लोग सामाजिक हैं, सभी लोग पीछे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क किसके पास था? डॉक्टर के पास। बल्कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने ये बताया कि हम डॉक्टर को भी उतना नहीं मानते हैं जितना पैरामेडिकल स्टाफ है, क्योंकि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर तो प्रोटोकॉल लेके दूर से अपना कर दिया, लेकिन पेशेंट के पास कौन है? पेशेंट के पास हमारे ये पैरामेडिकल स्टाफ है। तो उनसे हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है मनोबल ऊंचा हुआ है, जिससे हम जो है और भी आगे और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस महोत्सव का सिर्फ यही एक उद्देश्य है। अम्बेडकर नगर में ट्रक लूट की घटना में फरार चल रहे 75,000 के इनामिया बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के बाद पसखारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से इनामिया बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ में साथी बदमाश का साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गिरफ्तार घायल बदमाश नकुल यादव का लूट का ट्रक बेचने के लिए अपने साथी के साथ जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पसखारी थानाध्यक्ष श्रीनिवास ने घेराबंदी किया, लेकिन आरोपी नकुल ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दिया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामिया बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार होने में सफल रहा। नकुल पर IGA अयोध्या द्वारा 75,000 और SP अम्बेडकर नगर द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पसखारी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश नकुल यादव, जो रहने वाला मऊ आइमा प्रयागराज का है, उसके पैर में गोली लगी है। ये बसखारी में कुछ महीने पहले भी ट्रक लूट हुई थी, जिसका मुख्य वांछित अभियुक्त था। तो इसकी गिरफ्तारी करके इसको कल जेल भेजा जाएगा। सर, कितना इनाम था? इस पर 50,000 रुपये का इनाम था। बलरामपुर जनपद के नगर पंचायत पचपेड़वा कार्यालय में क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुरेश कुमार सिंह सैलू ने ईओ अरुण कुमार तथा चेयरमैन प्रतिनिधि मंजूर आलम सहित नगर पंचायत कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक किया, जिसमें नगर के आम जनमानस भी मौजूद रहे। नगर पंचायत के द्वारा लोगों से हाउस और पानी आदि के नाम पर भारी भरकम जबरन टैक्स वसूली तथा अन्य समस्याओं को लेकर विधायक से ईओ के खिलाफ शिकायत का बौछार कर दिया, जिससे नाराज विधायक ने ईओ अरुण कुमार को काफी फटकार लगाते हुए हिदायत दिया। कहा कि वह जनता के सेवक हैं, उनके साथ सलीके से पेश आकर न्यायपूर्वक कार्य करें, उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करें, जलकर हाउस कर आदि वसूली करने में जितना संभव हो उतना रियायत करें, किसी को परेशान न किया जाए, जरूरतमंद लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय से निर्गत कराएं। विधायक ने मौजूद नगरवासियों को आश्वासन दिया कि भविष्य में आप लोगों से नगर पंचायत प्रशासन द्वारा किसी तरह का अनुचित वसूली और दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। विधायक के आश्वासन देने के बाद मौजूद नगरवासी संतुष्ट नजर आए। रवि वर्मा ने बताया कि विधायक ने हम लोगों की सभी समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया है, जिससे हम सभी संतुष्ट हैं। क्या कुछ कहा नगरवासी रवि वर्मा और शैलेश कुमार सिंह विधायक गैसली ने, आपको सुनवाते हैं। ये था कि काफी आरोप लग रहे थे कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी किए जा रहे हैं। तो ये चूंकि अवैधानिक था, इसके लिए माननीय विधायक जी ने निर्देश किया है हमारे यहाँ के ईओ पचपेड़वा को कि ऐसा न किया जाए। वाकई में जो देने योग्य हैं वो स्वेच्छा से दे रहे हैं, देंगे, और सरकार की मंशा के अनुरूप सारे कार्य किए जाएं। रैन बसेरों का भी जो है जिक्र छूट गया है यहाँ तक, लेकिन रैन बसेरों की व्यवस्था करने के लिए भी बात चर्चा होगी भविष्य में। इसमें आवास में भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत की गई,
कि इसमें कुछ डूडा विभाग के कर्मचारी जो हैं वो इसमें अवैध वसूली का काम कर रहे हैं, जिन पर ये विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि परियोजना अधिकारी से बात करके इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिया जाएगा कि उन ऐसे लोगों पर मापदंडों को देखकर ढंग से कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे घटनाएं तो न विधायक के आश्वासन के बाद क्या आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ न्याय होगा? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल होगा। हमारी सरकार की मंशा साफ है कि जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। हमारे लोकल समस्याएं हैं उसकी लेकर के, चाहे हाउस टैक्स हो, बिजली का है, पानी का है, विकास के योजनाओं का है, विकास के कार्यों का है, उसकी बैठक सारे पार्षद थे, चेयरमैन थे और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पचपड़वा है मंडल की टीम थी, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो थे जिले के, प्रदेश मतलब यहाँ के आपके मंडल के, सब लोगों के साथ एक बैठक थी, उस पर चर्चा की गई। सभी अधिकारी थे, ईओ थे, बिजली विभाग के थे, गुंदा के थे, सभी इसी पे चर्चा की गई। विकास योजनाओं को, कार्यों को लेकर के एक समीक्षा बैठक की, कहाँ तक नगर पंचायत पचपड़वा काम कर रहा है, अच्छा, लोगों को जन सुविधा उनकी बढ़िया हो, विकास का अच्छे हों, जिससे कि आम जनमानस को लाभ मिले। कुछ यहाँ की जनता की शिकायतें भी थी, कुछ हाउस टैक्स वगैरह को लेकर के या अदर कुछ मामलों को लेकर के। हाँ, जैसे हाउस टैक्स का था जी कि इसमें कहा गया हाउस टैक्स क्योंकि कई वर्षों से लगा नहीं था, अचानक अगर किसी के पास आ गया कोई 20,000, 25,000, 30,000, तो आम जनमानस जो यहाँ पे गरीब सामान्य वर्ग के लोग या कमजोर लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जिनको अचानक 20,000 रुपये देने के नहीं, तो इसमें ये भी रहा। हमने यहाँ पे सुझाव भी दिया है कि आप लोग एक प्रस्ताव बना करके इसको दे दीजिए कि जो अब तक था उसमें उसको माफ़ किया जाए और आगे से 1 जनवरी 2021 से जो नियमानुसार मिनिमम रेट पे जो टैक्सेस होते हैं उसको लोग दें, उसको जमा करें। लेकिन इतना बड़ा बर्डन कि 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 इतना अगर आ जाएगा तो इन लोगों को समस्याएं होंगी और इसकी वजह से कि टैक्स ना देने की वजह से अन्य कार्य बाधित ना हो, इस पर भी चर्चा हुई। इस पर भी अधिकारियों से भी बात हुई कि इनको किसी तरह से प्रताड़ित न किया जाए, परेशान न किया जाए, आम जनमानस को उसको सुविधा मिले। शीला चैरिटेबल फाउंडेशन परिवार की तरफ से आज 60 बच्चों को स्टेशनरी किट वितरित किया गया। आज दिनांक 24/12/2020 को साउथ दिल्ली के महिपालपुरी रंगपुरी पहाड़ी में झुग्गी बस्ती में शीला चैरिटेबल फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन अभिजीत राय एवं महासचिव BS गौतम, कोषाध्यक्ष अभिषेक मांझी, मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमार वर्मा, कपिल की उपस्थिति में नारी शक्ति सम्मान NGO की संस्थापक श्रीमती रेणु जी एवं श्रीमती रचना मलिक भी मौजूद रहीं। इनकी टीम के साथ मिलकर श्रीमती सुनीता कमल जो कि सेंटर इंचार्ज हैं, इनकी सहायक श्रीमती लता रानी एवं श्रीमती नीलम जो इस बस्ती में निःशुल्क गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती हैं। इनके साथ शीला चैरिटेबल फाउंडेशन ने 60 बच्चों को स्टेशनरी किट एवं रिफ्रेशमेंट वितरित किया गया। अभिजीत राय का कहना है कि हमारी संस्था आगे भी इसी प्रकार के कार्य करती रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TV20 न्यूज। पंकज राय की रिपोर्ट। एजुकेशन के लिए काम कर रहा है तो उसको आप शर्माते लेके बिठाइए, ऐसा नहीं कि उसके साथ आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाइए। परेशानियां तो बहुत सारी आएंगी जीवन में और चलती रहेंगी और हर किसी आदमी में थोड़ी बहुत कमियां जरूर होती हैं। उसको आप बैठ मिलके एकांत में, ऐसा नहीं कि जब वो लोग आए उन्हीं के सामने आपकी आप कथा करें, वो लोग आप एकांत में बैठ के भी निपटा सकते हैं। उसको कहते हैं किसी ममता। अभी हत्या के कारण हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए हैं, आप लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। हम आपके बच्चों के लिए करने आए, हम किसी बड़े के लिए नहीं करने आए। और वो भी इसलिए आए क्योंकि यहाँ एक NGO बच्चों के लिए शिक्षा का कार्य कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। जनरल बच्चों के लिए हम यहाँ काम करने के लिए नहीं आए। जो आप लोगों के बच्चे हैं जो यहाँ शिक्षा लेते हैं उनके लिए हम कुछ करने के लिए आए हैं। बहुत सारे और मैडम सुनीता कमल के द्वारा ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग आपको यहाँ पे तो उसको आसानी से दूर कर और कोई उन्होंने बेचारी ना, आपको मैं समझता हूँ 10-12 साल से आपके साथ काम कर रही है तो क्या बुरा कर दिया। अब देखिए प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का मैं
अम्बेडकर नगर जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही से नहर की पटरी टूटने से किसानों के सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होने से नष्ट हो गई। ग्रामीणों के अथक प्रयास के बावजूद कटान बंद नहीं हो सकी है, तो वही सिंचाई विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों को सूचना दिए जाने के बावजूद नतीजा सिफर है। मामला जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरगंज बाजार का है, जहां बाईपास मार्ग पर स्थित नहर की पटरी कटने से गेहूं व फसल सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है और पानी गांव की दहलीज तक पहुंच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा काटान को बांधने की प्रक्रिया शुरू किया, लेकिन बहुत तेज होने के चलते सफल नहीं हो पा रहा है। वही सपा नेता बाल गोविंद त्रिपाठी ने सिंचाई विभाग के अभियंता से दूरभाष पर वार्ता कर मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के अलावा किसानों की फसल का मुआवजा दिलाए जाने की मांग किया है। यीशु के जन्म से पूर्व शहर के गिरजाघर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना को लेकर इस बार क्रिसमस सादगी के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे, युवा और बुजुर्गों को चर्च के अंदर आने की मनाही है। सिर्फ प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। हाली ट्रिनिटी चर्च के पादरी ने बताया कि आज प्रार्थना सभा के दौरान उपस्थित लोगों को प्रभु यीशु के जन्मदिन के बारे में बताया गया। उन्हें उनके जन्मदिन क्यों मनाया जाता है ये भी बताया गया। प्रभु यीशु प्रेम व स्नेह का संदेश दिया कि समस्त मानवजात आपस में प्रेम व स्नेह के साथ रहे। क्या कुछ कहा होली ट्रिनिटी चर्च के फादर ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम मोरिसन डाइसन, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अभी 1 महीने से हमारी पोस्टिंग आजमगढ़ होली कम्युनिकल चर्च में हुई और मैं इस समय यहाँ का पास्टर फुल इंचार्ज करके यहाँ पे मैं। आज क्या कार्यक्रम आज किया गया है जी? आज क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया? आज का कार्यक्रम कोई खास नहीं। आज जैसे साधारण चर्च लगती रही वैसे ही आज का ये सर्विस हुई है। प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म उत्सव के बारे में, उसके प्रेम के बारे में इसे समय बताया गया है ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म उत्सव को जो मनाते हैं उसका मतलब समझ सके कि यीशु मसीह का जन्म क्यों मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आपको पूरे समस्त संसार को वो एक प्रेम संदेश दिया है ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें और उसी प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के उस आज्ञाओं का पालन करें जो उसने हमें पालन करने का आदेश किया, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा लोगों को हम समझा सकें और लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए प्रेम का संदेश लेकर आए और प्रेम का संदेश उन्होंने हमें दिया ताकि हम एक दूसरे को प्रभु के उस प्रेम को बता सकें, ताकि प्रभु प्रेम के द्वारा मानव जाति का उद्धार हो सके और वे आनंद जीवन पा सके जो मानव जाति के लिए दिया गया है।